तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं पूरा का पूरा ये देहरादून गैंग लगा हुआ है कि हाँ बस इसी से है कि ये चीटिंग क्यों हुआ था। और बात रही चीटिंग की, मेरे कमेंट में आ रहा था कि आप भी तो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, चीटिंग करवाते हैं, कौन सा आईएम कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो, उसके बाद से सारा कवर अप स्टार्ट हुआ कि यार यहाँ भी चीटिंग हुआ, वहां भी चीटिंग हुआ। हेलो एवरीवन, हमें थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो सिनर्जी के रिजल्ट आया और उसके बाद से सभी लोग एकदम खामोश हैं क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई था। लेकिन एक चीज सेटिस्फेक्शन था कि जिस सेंटर पे चीटिंग हुआ था वहां दोबारा से एग्जाम हुआ। लेकिन ये जो परसेंटाइल था 77.73 वाला, और बहुत बच्चों को इसी के आसपास परसेंटाइल आया है 77.73, 77.9, 78, 79, 80। तो इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट का मेल कैसे आया और इसका रीजन क्या था, सबसे पहले बता दें। जो चीज एग्जाम के अगले दिन हुआ था, सिनर्जी के एग्जाम के अगले दिन जो बच्चों ने, सभी लोगों ने इतना मेल किया सिनर्जी को, और जिसके वजह से देहरादून का सेंटर का रिजल्ट कैंसिल करके दोबारा लिया गया, यही रीजन था सिनर्जी में उनका शॉर्टलिस्ट होने का। अगर ये एग्जाम दोबारा नहीं होता, सिनर्जी को पता नहीं चलता कि ये चीटिंग हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे बच्चे वहीं रह जाते हैं। किसी को शॉर्टलिस्ट का मेल नहीं आता। शॉर्टलिस्ट का मेल आता सिर्फ उनको जो चीटिंग कर करके गूगल से एग्जाम दिए थे। अब दूसरा चीज क्या हो रहा है, ये जितने भी देहरादून के सेंटर वाले हैं, मतलब जो भी देहरादून में एग्जाम देने गए, ये सब एक ही चीज रोना रो रहे हैं। जैसे ही कोई चोर पकड़ा जाता है ना, तो वो ये नहीं मानता है कि उसने चोरी की है, वो दूसरों पे ब्लेम लगाता है कि चोरी तो उसने भी की है, चोरी तो उसने भी की है, चोरी तो उसने भी की है, तो सिर्फ मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। तो ये लोग ऐसे ही हैं। अभी जैसे पिछले वीडियो में हम बताएं कि आईएमयू सीटी के एग्जाम में भी चीटिंग हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था और हम सिनर्जी से पहले भी प्रेडिक्ट किए थे, और फिर आईएमयू सीटी में वही चीटिंग वाला सेंटर इस बार भी मिला है, जिसकी वजह से चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि होगा ही होगा। तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं पूरा का पूरा ये देहरादून गैंग लगा हुआ है कि हाँ मतलब इस आदमी को मतलब क्या है, क्या दिक्कत है, पर्सनल ग्रज। पर्सनल ग्रज किस चीज का होगा और किस लिए होगा पर्सनल ग्रज? मतलब मेरा आईएमयू मेट का सिलेक्शन किसी भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा मेरे आईएमयू मेट से हर इंस्टीट्यूट में लगभग 25% बच्चे हैं। पिछले अगस्त बैच में से स्टार्ट करते हैं, ग्रेट ईस्टर्न में लगभग 28 बच्चे, 80 में से 28 बच्चे आईएमयू मेट के। एंग्लो ईस्टर्न में 160 में से लगभग 35 to 36 बच्चे हमारे आईएमयू मेट के। एमएससी में 80 में से 27 बच्चे हमारे आईएमयू मेट के। फ्लीट मैनेजमेंट में 120 में से लगभग 33 बच्चे हमारे आईएमयू मेट से। और यही नहीं, सिम्स SISL में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनका PCM 65, 60 के आसपास रहता है, वो सभी के सभी 7 आइलैंड और फिर से सिम्स में। विशिप में भी बहुत सिलेक्शन था। सो ये था हमारा सिलेक्शन रेट। तो हम किससे पर्सनल ग्रज निकालेंगे? मेरा दिक्कत बस इसी से है कि ये चीटिंग क्यों हुआ था। और बात रही चीटिंग की, मेरे कमेंट में आ रहा था कि आप भी तो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, चीटिंग करवाते हैं, कौन सा आईएमयू मेट, मतलब ऐसा कमेंट आ रहा था। आईएमयू मेट जो है वो प्लेटफॉर्म है चीटिंग का। क्या प्लेटफॉर्म है? हमारे गूगल ड्राइव पे जितने भी मटेरियल्स हैं उसके बारे में बोल रहा था कोई लड़का है कि मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा तो आईएमयू मेट बिक जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इंड हो जाएगा, इंड ऑफ आईएमयू मेट। तो सबसे पहले बता दूं, PYQ देना कहां से इलीगल है? कोई भी कंपटीशन है जहां क्वेश्चन बाहर भी नहीं आता है, वहां पे भी PYQ बनते हैं। कैसे बनते हैं? हमारा कोई भी टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, किसी भी कंपनी का होता है,
तो सबसे पहला चीज होता है हमारा क्वेश्चन कलेक्ट करना। हमारे जितने भी बच्चे एग्जाम दे के आते हैं उससे हम लोग क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं, चाहे वो एग्जाम्स हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो। बच्चा इंटरव्यू दे के निकलता है, उसी टाइम वो सारा क्वेश्चन टाइप करके हम लोगों को भेजता है, क्योंकि वो बाद में भूल जाएगा। ये चीटिंग कहाँ से हुआ? कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो, किसी भी लेवल का इंटरव्यू हो, जो भी इंटरव्यूअर हो, इंटरव्यू देके निकलते हैं, वो अपना पर्सनल इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो चीटिंग हो गया। मतलब दूसरे बच्चे अगर उसको देख रहे हैं तो चीटिंग हो गया। बात रही और भी इंस्टीट्यूट के, जो बोल रहे थे स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट है, तो ये जितने भी स्क्रीनशॉट थे हमारे पास, जिसको हम लोग अभी रिटर्न में कर दिए हम, वो मोस्टली उस टाइम के हैं, कोविड के टाइम के, जब सारा ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था। और जो भी एग्जाम होम बेस्ड होता है, गारंटी रहता है, सबको पता है कि उसमें चीटिंग होती है। इसीलिए सेंटर पे एग्जाम करवाया जाता है, और सेंटर पे इसीलिए होता है एग्जाम कि चीटिंग ना हो। सिनर्जी के एग्जाम में चीटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि सिनर्जी में कम बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, और जिस भी कंपनी का, इंस्टीट्यूट का होम बेस्ड सेंटर पड़ता है, उसमें बहुत मैक्सिमम बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट और कंपनी को भी पता होता है कि किस तरह से हो रहा है, कितना लूज लेके ये एग्जाम करवाया जा रहा है, इसलिए उनके इंटरव्यू में ज्यादा बच्चे आते हैं। तो इसीलिए ये तो अगर कोई भी ये हमको प्रूव कर दे कि हाँ हम लोग या मेरे किसी भी स्टूडेंट ने कहीं भी किसी भी सेंटर पे चीटिंग किया, तो मान जाएंगे हम पहले ही बोले थे वीडियो के बाद। जैसे देहरादून में ये हुआ, उसके बाद से होने लगा कि पटना में भी चीटिंग हुआ, लखनऊ में भी चीटिंग हुआ, यहाँ भी चीटिंग हुआ, वहां भी चीटिंग हुआ। तो ये सभी वही है, कवर अप करने के लिए। जहां देहरादून में जैसे ही पकड़ाया चीटिंग, तो उसके बाद से सारा कवर अप स्टार्ट हुआ कि अरे यहाँ भी चीटिंग हुआ, वहां भी चीटिंग हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि सिनर्जी एक ही सेंटर चेक करेगा और दूसरा छोड़ देगा, वो भी लोग भी तो इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं, तो जाहिर सी बात है सारे सेंटर पे चेकिंग हुई होगी। सिर्फ देहरादून में क्यों एग्जाम हुआ? देहरादून में ही फिर से एग्जाम होने का रीजन क्या था? क्योंकि मास चीटिंग तो वही हुआ था, वहां तो सीधे सेंटर ही हाईजैक हो जाता। तो कृपया आप लोग बकवास करना बंद कर दें, और IMUCT में भी बहुत कम टाइम है, चीटिंग के भरोसे ना जाएं और पढ़ के जाएं। क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोगों को भी फेल होते देखे हैं। कुछ बच्चे जाते हैं चीटिंग के भरोसे, आसपास में पूछ लेंगे किसी से, और उसको जो बगल वाला बताता है वो पूरा का पूरा गलत बताता है। अभी पिछले साल का ही एक्सपीरियंस, मतलब एक लड़का ही बता रहा था कि भैया मैंने जिस लड़के से पूछा वो लड़का टॉप कर गया, अंडर 100 में रैंक गया, और उसको रैंक भी नहीं आया। सारा आंसर वो बताया था, वो क्या किया, सारा आंसर गलत बताया, उस बेचारे का रिजल्ट चला गया। तो इस भरोसे ना जाएं कि आप किसी गूगल के भरोसे या फिर किसी दूसरे के भरोसे एग्जाम दे के आ जाएंगे। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो IMUMET हमेशा आपके साथ रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा अगला बैच 2025 के लिए अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी फेब बैच के लिए भी स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फी बहुत कम होता है, और बहुत कम फी में हम लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे लेवल का होता है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।